एटम यानी परमाणु, जिसे आप धरती का सबसे छोटा हिस्सा मान सकते हैं, जिससे सृष्टि की हर चीज बनी है। यही एटम या परमाणु जब ऊर्जा के रूप में हो तो उसका इस्तेमाल अद्भुत विकास के लिए किया जा सकता है और अविश्वसनीय विनाश के लिए भी। विकास ऐसा कि नई सभ्यताएं बस जाएं और विनाश ऐसा कि बसी हुई सभ्यताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आज अगले 1 घंटे में जानिए इसी परमाणु की उस अद्भुत ताकत के बारे में जो अगर विनाश पर आ गया तो क्या होगा। वो क्या अकल्पनीय दृश्य पैदा होंगे अगर ये दुनिया एक बार फिर से परमाणु युद्ध की गवाह बन जाए और परमाणु युद्ध छिड़ा तो आप पर क्या असर होगा। किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा रास्ता है परमाणु। किसी भी युद्ध का सबसे भयावह अंजाम है परमाणु, जिसका आविष्कार मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना गया। ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत, मेडिकल साइंस के लिए क्रांति, लेकिन विनाश पर आमादा दुनिया के लिए सबसे भयावह अंत। जितनी अद्भुत है परमाणु बम की संरचना, उससे होने वाली तबाही उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय है। आज हम आपको दुनिया के सबसे भयंकर और विनाशकारी हथियार की अकल्पनीय क्षमताओं के बारे में बताएंगे। ये दिखाएंगे कि आखिर ईरान अमेरिका युद्ध के परमाणु वाले अंजाम से क्यों घबराना चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु बम चलता है तो सेकंड्स के अंदर अरबों इंसान भाप बनकर उड़ जाएंगे। बरसों बरसों के लिए सूरज पर काला ग्रहण लग जाएगा। कई साल तक आसमान से काला धुआं ही नहीं छंट सकेगा। पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर के नीचे सिमट जाएगी। हमारी धरती जो आज नीली दिखती है वो जली हुई और कुछ इस तरह की वीरान दिखने लगेगी। न अन्न उगेगा, न फसलें लहलहाएंगी, न पीने का पानी बचेगा, न सांस लेने के लिए हवा, और हमेशा के लिए धरती से हो जाएगा मानव सभ्यता का दुखद अंत। परमाणु बम की जंग में हारने वाला खत्म हो जाता है और जीतने वाला भी सब कुछ हार जाता है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका जीते बगैर निकलने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल वही हालात बन रहे हैं जो 1945 में बने थे, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के गुरूर को चोट पहुंचाई थी। बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। क्या ईरान का भविष्य भी उधर ही जा रहा है? क्या होगा अगर तेहरान पर एक परमाणु हमला हो जाता है? एक राजनयिक का इस्तीफा, संयुक्त राष्ट्र पर आरोप, 90 लाख की आबादी पर खतरा। पैट्रियोटिक विजन एसोसिएशन के लिए लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि और राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा ये कहते हुए दे दिया कि संयुक्त राष्ट्र ईरान में संभावित परमाणु हथियार के उपयोग की तैयारी कर रहा है। सफा के इस कदम ने दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ बहुत अकल्पनीय होने वाला है जो अविश्वसनीय तबाही लेकर आ सकता है? कि जब हिरोशिमा नागासाकी में मुश्किल से 15-20 1000 TNT का बम गिराया गया था, तो वहां पर 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और ये 1945 तक के आंकड़े हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग वहां पर रेडियो एक्टिविटी के दुष्प्रभावों से सफर करते रहे। तो अगर ईरान जैसे देश में आज के समय में उससे कहीं ज्यादा, यानी उस समय से कहीं ज्यादा पावरफुल बॉम्ब से आक्रमण हुआ, तो ये बात निश्चित है कि बहुत बड़ी तबाही होगी और शायद मिलियंस की संख्या में लोगों का अंत हो सकता है। लेकिन आप एक चीज और देखिए, जो ईरान की स्थिति है वहां पर इसके चारों तरफ या तो पानी है या उसके बाद में एक गल्फ स्ट्रीम है या इस तरह के एरियाज हैं। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया जाता है और उसकी जो रेडियो एक्टिविटी रिजल्टिंग होगी, वो रेडियो एक्टिविटी वहां पर अगर पानी में मिल जाती है तो उस पानी के माध्यम से ये दूसरी जगह भी फैल सकती है।
ये सही है कि समुद्र के पानी में मिलने के बाद उसका डाइल्यूशन होगा, लेकिन पानी की धाराओं से वो आगे पहुंच सकती है और जो अड़ोस-पड़ोस के वो देश जो अमेरिका के मित्र हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। क्या होगा अगर ईरान पर परमाणु हमला हो जाए? क्या सिर्फ ईरान ही तबाह होगा या फिर पूरा मिडिल ईस्ट या फिर पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में आ जाएगी? आज हम आपको बताएंगे एक न्यूक्लियर हमले के बाद का वो खौफनाक सच जो रोंगटे खड़े कर देगा। ईरान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है तेहरान, जहां लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। पश्चिमी एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तेहरान। तेहरान जिसकी जिद पर अमेरिका इजरायल की नजर है। क्या हो अगर तेहरान पर अमेरिका इजरायल परमाणु हमला कर दें? तेहरान में कुछ ही सेकंड में लाखों लोग मारे जाएंगे। जबरदस्त धमाका होगा जो कई किलोमीटर दूर से नजर आएगा। गर्मी और रेडिएशन सब कुछ एक साथ तबाही मचाएंगे। धमाके के बाद पूरे शहर में भयंकर आग लग जाएगी। ये कोई मामूली आग नहीं होगी, बल्कि अकल्पनीय फायर स्टॉर्म होगा जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। ब्लास्ट रेडियस में पड़ने वाली सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। शॉक वेव से इमारतों की नींव तक हिल जाएगी और इमारतें भरभरा कर गिर जाएंगी। बिजली, पानी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट सब खत्म हो जाएगा। शहर रहने लायक नहीं बचेगा। नुकसान शॉक वेव्स से होता है जो गरज या सोनिक बूम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। 10 मील दूर तक खिड़कियां टूट जाएंगी। 10 किलोटन के परमाणु विस्फोट में यह नुकसान ग्राउंड जीरो से लगभग 3 मील की दूरी तक दिखाई देगा। ब्लास्ट रेडियस में जो अस्पताल होंगे वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लाखों जले हुए घायल लोगों को बचाने के लिए दूसरे शहरों से लोग आएंगे, लेकिन इलाज के लिए ना डॉक्टर होंगे ना दवाइयां। पूरा हेल्थ सिस्टम मिनटों में ढह जाएगा। रेडियो एक्टिव कण हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक फैल जाएंगे। यहां तक कि पड़ोसी देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग जान बचाकर भागेंगे। पूरी दुनिया के लिए यह एक बड़ा मानवीय संकट बन जाएगा। जो बच जाएंगे उन्हें सालों तक कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कई परमाणु हमले एक के बाद एक होते हैं तो धुआं सूरज को ढक सकता है, तापमान गिर जाएगा, खेती बर्बाद होगी और आसपास के कई देशों में भूखमरी फैल सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया चिंता में है और जल्द से जल्द शांति की उम्मीद कर रही है।